ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रुण्वन्नोतिभिः ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैयदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। We'll read the first mantra, page number 20. 20 नंबर पेज पर पहला वाला जो मंत्र है उसको पढ़ेंगे। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आ रही है। ठीक, पहला वाला जो मंत्र है उसको पढ़ते हैं हम। तदेतत् सत्यं मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तानि आचरथ नियतं सत्यकामाः केशवः पन्थाः सुकृतस्य लोकम्। फिर से तदेतत् सत्यं मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तान्याचरथ नियतं सत्यकामाः केशवः पन्थाः सुकृतस्य लोके। इसका ना ट्यून नहीं बैठता है, नहीं तो ट्यून में गा सकते हैं, ये गद्य की तरह है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने फर्स्ट वाला जो मुंडक था, फर्स्ट पोर्शन था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया एंड आई होप आप लोगों ने उसको रिवाइज भी किया होगा। तो मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, नहीं तो हमारा टाइम उसमें चला जाएगा। तो उसमें हम लोगों ने जो देखा था, परंपरा के बारे में देखा था। फर्स्ट और सेकेंड मंत्र में परंपरा बताई गई थी। फिर हमको शौनक जी जो है वो अंगिरस जी को के पास में गए और उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा, ये थर्ड वाले में था, तस्मिन्नो विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, वो वाला क्वेश्चन था। फिर चौथे जो मंत्र में परा और अपरा विद्या के बारे में था। पांचवें जो मंत्र था उसमें डिस्क्रिप्शन था पूरा अपरा और परा विद्या का, उसमें सारे वेद वेदांग वो सब भी थे। ठीक है, फिर सिक्स्थ में आपको याद होगा 6 पॉइंटर्स और 6 पॉइंटर्स, ऐसे 12 पॉइंटर्स थे। 6 पॉइंटर्स जो थे वो पॉजिटिव थे और 6 पॉइंटर्स नेगेटिव थे, नेगेट करने वाले थे कि कौन सा वो ब्रह्म नहीं है और क्या ब्रह्म है उसके बारे में। तो परा विद्या का 6th मंत्र से शुरू हुआ था। वो ब्रह्म क्या है, परा विद्या क्या है, उसके बारे में 6th मंत्र से लास्ट वाले मंत्र तक, 9th मंत्र तक था। फिर 7th मंत्र में क्या था, अगर आपको याद हो, यथोर्णनाभि सृजते गणते च,
हाँ वो वाला मंत्र था। तो उसमें 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए थे जगत के। वो 3 एग्जाम्पल्स कौन से थे? एक तो स्पाइडर वाला एग्जाम्पल था, एक पृथिव्या मोक्षधया संभवंती, पृथ्वी से जो सारे के सारी वनस्पति आती है, और सत्पुरुष से मतलब लिविंग पुरुष से जैसे नख लोम इत्यादि सब कुछ आते हैं, वैसे ही इस पृथ्वी से भी या फिर उस ब्रह्म से भी सब निर्जीव और जीव, चेतन और इनर्ट दोनों ही प्रकार के भूत जो है वो होते हैं। ये हमारा 7th मंत्र था। ठीक है। 8th मंत्र था क्रिएशन के ऊपर, किस तरह से पूरा का पूरी की पूरी सृष्टि हुई है, अबाउट द क्रिएशन इट वाज टोल्ड। एंड इन द 9th मंत्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र था, सर्वज्ञ और सर्वविद, इन दोनों का डिफरेंस बताया। तो ये हमारा एक जस्ट हो गया। हम लोगों को विस्तार भी पता होना चाहिए और हम लोग को व्यास और ये विस्तार दोनों ही पता होना चाहिए हमको, कि हम लोग उसको छोटे में भी बोल सके और विस्तार से भी बोल सके। ठीक है। कोई भी चीज, समास मतलब होता है छोटा करके बोलना, व्यास मतलब होता है बड़ा करके बोलना। तो समास में भी हमको बताना आना चाहिए और व्यास में भी हमको बताना आना चाहिए। दोनों ही चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए कि कैसे हम इसको बोले। तो ये हमारा एकदम जिस्ट में ही समरी पोर्शन था हमारा, छोटे में एकदम, कैसे फर्स्ट से लेके 9th मंत्र मुंडक का प्रथम मुंडक किसको बोलते हैं। अब आज से हम द्वितीय मुंडक पे जाएंगे, मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ मुंडक। इसको ऐसे मुंडक को इस तरह से बोला जाता है, प्रथम मुंडक, द्वितीय मुंडक, तृतीय मुंडक, ऐसे। तो अब हम लोग आज जो है ये मुंडक हमारा हो गया फर्स्ट वाला। अब हम लोग प्रथम खंड हो गया प्रथम मुंडक के, अब हम दूसरे पे चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले कनेक्टिंग भाष्य थोड़ा सा देखेंगे, संबंध भाष्य जिसको हम बोलते हैं, जो कनेक्टिंग है फर्स्ट मुंडक और सेकेंड मुंडक। ओके। तो खंड 2 प्रथम मुंडक का ही अब हम खंड 2 पे जा रहे हैं। ठीक है। पहले वाला क्या था? खंड 1 था। मुंडक का अभी भी प्रथम ही चल रहा है, प्रथम मुंडक ही चल रहा है, पर उसका अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे? खंड 2, प्रथम मुंडक का खंड 2। तो आप देखिए प्लीज, आप लोग 20th पेज पर हम लोग भाष्य देखेंगे। सांगाः वेदाः अपरा अविद्या उक्ता विद्योक्ता, मिला सबको? पेज नंबर 20 पे सांगा वेदा अपरा, सबको मिला? नहीं मिला क्या? हाँ पेज नंबर 28 नहीं 20 पेज नंबर 20। ठीक है। तो पेज नंबर 20 पे भाष्य, सांगा वेदा अपरा विद्योक्ता, मिला? मिला ना? ठीक है। तो अब सांगा वेदा, वहां पे सांगा वेदा होगा, वो समास से, सॉरी संधि से वो विसर्ग उड़ गया है वहां पे। तो सांगा मतलब विद स अंगा, सहित, अंग के सहित, वेदा जो वेद है, अपरा विद्या उक्ता, वो उसको बोला गया कि वो अपरा विद्या है। ये लो, हाँ हमने देखा उसका इवन जो भी सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं, सब कुछ पाठ करते हैं, वो सब 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 अपरा विद्या में आता है। ये हमने विद्या उक्ता, ये ऑलरेडी इट हैज बीन सेड। कौन से वाले मंत्र में? कौन से वाले? फिफ्थ था ना? हाँ, 5th वाला मंत्र, मूल्य का मंत्र। याद रखिए कौन से मंत्र में क्या था। तो 5th 6th वाला तो 12 पॉइंटर्स थे। ठीक है। तो 5th वाले में ये बोला गया था, क्या बोला गया था? सारा का सारा वेद और अंग उसके अपरा विद्या है। कौन से? ऋग्वेदो यजुर्वेद इत्यादि ना, तो सारे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है इत्यादि जितने भी वेद है वो सब अपरा विद्या के ही पोर्शन है। ओहो, यतद अदृश्यम इत्यादि ना, यतद अदृश्यम वाला कौन सा मंत्र होगा? मंत्र नंबर, यतद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम तदचक्षुषाणि बाधम, ये कौन सा मंत्र है?
नित्यं सुसे 6 मंत्र। फट से आना चाहिए 6 मंत्र, गुड। तो 6 मंत्र से यत्तद् अदृश्यम इत्यादि ना नाम रूपम अन्नम च जायते इति अंतेन, यहाँ तक, अंतेन मतलब यहाँ तक, इस अंत तक, कहाँ से, यत्तद् अदृश्यम से नाम रूपम अन्नम च जायते, तो नाम रूपम अन्नम च जायते कहाँ तक है, 8th मंत्र क्रिएशन जहाँ बताया गया है, देखो अन्न प्राणो मन तपसा चीयते ब्रह्मा ततो अन्नम अभिजायते, मिला 8वां, अन्नात् प्राणो मन सत्यम लोका कर्म सुचामृतम, ये 8वां मंत्र हो गया। तो वहां से लेके यहाँ तक क्या बोल रहे हैं, इति अंतेन ग्रंथेन उक्त लक्षणम अक्षरम, यहाँ पे उक्त लक्षण अक्षर का मतलब वो ब्रह्म का लक्षण के सहित विशेषण के सहित ग्रंथेन उक्त बाय द टेक्स्ट, ग्रंथ के द्वारा ये उसका लक्षण के सहित बताया गया, क्या, यया विद्यया अधिगम्यते इति परा विद्या सा विशेषेण उक्ता, उस परा विद्या के बारे में बताया गया जिससे वो ब्रह्म जो है लक्षणों के द्वारा इंगित किया जा रहा है, लक्षण बताए जा रहे हैं, उसको हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि वो वैसा ही है, कैसे बोलेंगे हम, सब विशेषण उक्ता, उसके विशेषणों से क्या किया है, लक्षणम अक्षरम, लक्षण बताए गए हैं, लक्षण बताया जाएगा, हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि वो व्हाइट है या ब्लैक है, डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि राइट है या रॉन्ग है, उसके लक्षणों के द्वारा हम लोग को वहां तक पहुंचना है, ठीक है। आपको वहां पे ऐसा कर्व मिलेगा, वहां से आपको राइट में जाना है, फिर एक नदी मिलेगी, वहां से आपको लेफ्ट में जाना है, नदी के पास में एक सुंदर सी झोपड़ी है, सुंदर सी, वहां पे खेती होती है, किस चीज की, पैडी फील्ड्स है, वहां से सीधा आपको आगे जाना है, तो हमको एक पॉइंटर्स दिखा रहे हैं, लक्षण है, उसको हमको पार करते जाना है। वीडियो गेम जिसने खेला होगा उसको पता होगा, इस सब वीडियो गेम्स में ये सब बहुत होता है ना, तो उससे हम आगे जाते रहते हैं। तो यया विद्या अधिगम्यते परा विद्या स विशेषेण उक्ता, ये परा विद्या का लक्षण था, विथ इंटेंशन ऑफ टेलिंग अबाउट द ब्रह्म, इति सा परा विद्या, ये परा विद्या। तो 6th to 9th मंत्र भी हम बोल सकते हैं कि सर्वज्ञ सर्वविद भी उसी में ही आता, तो 6th से चालू करके 9th मंत्र तक किसके बारे में बताया था, परा विद्या, और उसके पहले अपरा विद्या, सारा का सारा वेद में, ले चलिए ठीक है। अतः नेक्स्ट परम अनयोः, अब अनयोः विद्ययोः विषयो, अब ये दोनों का विषय देखिए सारा द्विवचन में है, परम अनयोः, अनयो मतलब इन दोनों में, इन दोनों का, हियर आफ्टर ऑफ दिस, इन दोनों का क्या है, विद्ययोः विषयोः, विषयो दोनों का विषय बताया जा रहा है, इसके बाद अभी तक तो क्या है बता दिया था, अब इसके बाद विषय बताया जा रहा है, लेकिन कैसे है, विवेक्तव्यो, विवेक्तव्यो विच धातु से बना है, इंग्लिश वाला विच नहीं, विच हिंदी वाला विच, हाँ हिंदी मतलब संस्कृत वाला, विच मतलब क्या होता है, पृथक करने, हम लोग उसको अलग अलग करते हैं, विवेक जो है वो हमेशा अलग अलग करता है, तो यहाँ पे विवेक्तव्यो करना चाहिए, कर्तव्य जैसे हम बोलते हैं, तव्य प्रत्यय मतलब व्हाट शुड बी डन, तो विवेक्तव्यो इसको अलग अलग करना चाहिए, किस चीज को, इन दोनों के विषय को, किसके, अपरा और परा विषय के, दोनों के को परा और अपरा विद्या के दोनों के विषय को अलग अलग करना चाहिए, विवेक्तव्य विच धातु से अलग, पृथक करने, अलग कर रहे हैं, बोले क्या है ये दोनों विषय, अपरा विद्या पराद्या, संसार मोक्ष इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते, ये उत्तर ग्रंथ जो है, इसके बाद का जो ग्रंथ है खंड 2, मुंडक प्रथम का खंड 2, इसीलिए आरंभ किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो है दोनों विषय अलग अलग करके बताने जा रहे हैं, कौन सा, संसार और मोक्ष, संसार मोक्ष इति उत्तरो,
ग्रंथ आरभ्यते, एक का विषय, अपरा विद्या का विषय क्या है? अपरा विषय का विद्या का विषय है संसार, है ना। और परा विद्या का विषय क्या है? मुक्ति। मोक्ष मतलब क्या? मुक्ति। मोक्ष मतलब एक्चुअली होता है कि संसार हमारे मन में खेलना बंद कर दे, सारी चीजें, सब कुछ। संसार हमको लुभाए नहीं, संसार जो है हम लोग जो है हम उसको माने ही नहीं, ठीक है। संसार से हम लोग अट्रैक्ट ना हो, संसार से हम लोग दूर ना जाना चाहे, तो नहीं, हम एकदम अनपर्टर्ब्ड रहे संसार से। संसार का कोई भी व्यक्ति हमारे मन में प्रलोभन का कारण ना बने, अट्रैक्ट होने का कारण ना बने। हम संसार की का कोई भी विषय, संसार का कोई भी व्यक्ति, संसार का कोई भी परिस्थिति हमारे मन को लुभाए नहीं। हम अपने अंदर की ही व्यवस्था में बहुत बहुत स्वस्थ, अपने अंदर में ही रहने में हमको आनंद की अनुभूति हो, बाहर जाने में ही हमको परेशानी हो। अभी उल्टा होता है, बाहर जाने में हमको परेशानी हो, अंदर जाने में हम अपने आप में ही रहें, घंटों रहें, उसी स्थिति में आनंद का अनुभव करें, इसको बोलते हैं मोक्ष। मोक्ष किसी चीज को प्राप्त करने का नाम नहीं, अपने आप में ही, अपने आप से ही, अपने आप को ही देखते हुए रमण करने का ही नाम मोक्ष है। वही तो, हमको दूसरी किसी चीज की नहीं चाहिए। जैसे हम नींद में रहते हैं, वहां पे कोई चीज, जो दूसरी चीज हमारी रहती नहीं, कोई भी चीज नहीं। कोई अगर दूसरी चीज नींद में आए तो उसका मतलब है हम नींद में नहीं है, और हमको अच्छा भी नहीं लगता है, हम जाना चाहते हैं उस अवस्था में। वैसे ही, क्योंकि वो हमारी अपनी अवस्था है, पर वो भी अज्ञान की अवस्था है। आप सोचिए, वहां से भी जब ज्ञान, अज्ञान निकल जाता है और ज्ञान आ जाता है, वो कितनी प्यारी स्थिति हो, उसको बोलते हैं मोक्ष। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं संसार मोक्षो इति उत्तरो, ये विवेकतव्य हो, ये विवेक करने की बात है। कौन सा? अपरा विद्या जो है वो हमें संसार की तरफ ले जाएगा, और परा विद्या जो है हमें मोक्ष की तरफ ले जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ आरभ्यते तत्र, नेक्स्ट पेज 21, तत्र अपर विद्या विषयः कर्त्रादि साधन क्रिया फल भेद रूपः। अब क्या हो रहा है? अब जो ये है कौन सा? तत्र अपरा विद्या विषय है, जो टॉपिक है अपरा विद्या का, वो कैसा है? टॉपिक ऑफ अपर विद्या, उसमें कर्ता आदि भरा हुआ है, कर्ता, ठीक है। तो कर्ता आदि साधन क्रिया फल भेद रूप, बहुत सारा साधन चाहिए आपको। सपोज कहीं हमको जाना है, हाँ, कर्ता एकदम अंदर से तैयार रहता है कि जाना है, जाना है, जाना है, पैकिंग करना है, टिकट बनाना है, वहां पे जहाँ जा रहे हैं हम, वहां पे रहने की व्यवस्था करनी है। इतने सारे कर्ता एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो कलेक्ट करना पड़ता है, साधन को कलेक्ट करना पड़ेगा, काम क्रिया करना पड़ेगा। कर्ता है, क्रिया है, साधन है, तरह तरह से हम लोग लगे रहेंगे, कलेक्शन करते रहना पड़ेगा। हाँ, तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सेसरीज, बहुत सारी चीजें चाहिए, क्या करने के लिए? कर्म करने के लिए। तो उसके बाद जब हम कलेक्ट कर लेंगे, जब हमारे पास में टिकट आ जाएगा, जब हमारे पास में सामान आ जाएगा, जब हमारे सब, तब हम लोग उस क्रिया को कर पाएंगे अच्छे से। तब हम लोग जो है अपना ट्रेन या फ्लाइट या बस या कार हम बुक कर सकते हैं, फिर हम आगे जा सकते हैं, तब तक नहीं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कर्त्रादि साधन क्रिया फल भेद रूप, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया फल भेद रूप है, तो परफॉर्मेंस ऑल्सो रिक्वायर्स नॉलेज। जो भी हम परफॉर्म करने जाएंगे उसमें हमारा ज्ञान भी होना पड़ेगा। कौन सा टिकट लेना है, हमको ज्ञान होना पड़ेगा कि 3 तरह के टिकट मिलते हैं, उसमें हमको कौन सा वाला चाहिए। हमको फर्स्ट क्लास का चाहिए, हमको एसी फर्स्ट सेकंड क्लास का चाहिए, या फिर हमको नॉर्मल जनरल चाहिए,
फ्लाइट अगर चाहिए तो कौन सा चाहिए, इकोनॉमी क्लास चाहिए या बिजनेस क्लास चाहिए, कहाँ से कहाँ जाना है, इस सब का नॉलेज चाहिए। विल पावर चाहिए, विल पावर मतलब करने की इच्छा चाहिए, आपको शक्ति चाहिए, है ना। तो कुछ कुछ होता है विजिबल और कुछ कुछ होता है इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता है। तो कुछ कुछ होता है विजिबल, जो विजिबल है वो आउटसाइड है, जो इनविजिबल है वो इफेक्ट इन द माइंड, जैसे विल पावर वगैरह, ये हमारे कि हमको जाना ही है, जाना ही है, जाना ही, बार बार चलता रहता है, ये भी एक तरह का करता ही बैठा हुआ है अंदर। वो कैसा है, वो दिखाई नहीं देता है, वो माइंड में खेलता है। समझ में आ रहा है। तो ये विजिबल और अनविजिबल, इन दोनों तरह के ये भेद स्वरूप होता है। और कैसा है, संसार अनादिर अनंतः, ये संसार कैसा है भाई, ये संसार जो है ये अनादि अनंत है, ये अनादि अनंत है, ये खत्म ही नहीं होगा कभी, नहीं ये खत्म नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। कैसा है, फल भेद रूप, क्या होता है जब भेद रूप, मतलब क्या होता है, अपरा विद्या में हम लोग को कंटिन्यूअसली ये बात रहती है कि हमको कुछ प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त करना है। तो सेंस ऑफ डिफरेंस इज मोर, आप समझ रहे हैं, सेंस ऑफ डिफरेंस इज मोर, कि जो मुझे प्राप्त करना है वो मुझसे अलग है, अभी अभी मेरे पास वो है नहीं, तो डिफरेंस जो है, इसलिए यहाँ पे भेद रूपा बोला है, वो भेद रूप है। मेरी आवाज आ रही है, आ रही है ना। हाँ, तो भेद रूप बोला है, संसार जो है वो भेद रूप है। क्यों, कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, किससे प्राप्त करना है, संसार से, सिचुएशन से, लोगों से, भेद रूप। तो विद्या, अपरा विद्या जो है, दैट इज बेस्ड ऑन भेद रूप, संसार जो है भेद रूप के साथ में है। एवरीथिंग क्रिएट्स अ डिफरेंस, एवरीथिंग, आई एम बेटर, कोई भी काम भी करने जाए हमको लगेगा कि हाँ वो बेटर नहीं है, हम बेटर है इस काम में, या वो ज्यादा फास्ट नहीं है, हम ज्यादा फास्ट है, हम ज्यादा स्लो है, वो ज्यादा फास्ट है, जो भी हो, ये भेद रूप क्रिया जो है हमेशा भेद रूप क्रिएट करती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि कुछ भी हो, यहाँ पे भेद रूप, कोई भी हम क्रिया करेंगे पैसा मिलेगा, तो हम लोग कभी बेटर बन जाएंगे, कभी रिचर बन जाएंगे, कभी पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। तो एवरीथिंग इज, इट हैज अ डिफरेंस हियर, इसलिए फल भेद रूप। और ये संसार कैसा है, अनादि अनंत, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों संसार के बारे में बोला है। हाँ दोनों संसार है यहाँ। कौन सा संसार, अंदर भी हमारा एक संसार चलता है, बाहर भी एक संसार चलता है। बाहर के संसार में हम लोग सब लोग रहते हैं, पर अंदर का संसार हम सब लोग का अलग अलग है। कैसी विचित्र माया है ना, बहुत विचित्र माया है। वो वाला श्लोक मुझे कौन सुनाएगा, दृग दृश्य विवेक का, जो दो शक्तियां हैं माया की, विक्षेप और उसका क्या था, दो शक्तियों माया, शक्ति अवरत द्वयाः विक्षेपावृत्तिरूपकं विक्षेपा, विक्षेपशक्तिलिङ्गादिर् ब्रह्माण्डन्तं जगत् सृजेत्। फिर से बोलिए। शक्ति द्वयं हि मायाया विक्षेपावृत्तिरूपकं विक्षेपशक्तिलिङ्गादिर् ब्रह्माण्डन्तं जगत् सृजेत्। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड अंत, ब्रह्मांड तक, सारा का सारा, सेकेंड लाइन शुरू कहाँ से होता है, विक्षेपशक्तिलिङ्गादिर्, लिंगादि। हाँ, विक्षेप शक्ति से क्या होता है, लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मांड अंत, ब्रह्मांड तक, अंत मतलब तक, ये पूरा विक्षेप शक्ति ने बना दिया है नहीं, किसने, माया शक्ति ने, शक्ति द्वयो ही माया, ठीक है, माया यहाँ पे। अब तो ये संसार जो बोल रहे हैं, ये अंदर एक संसार है और बाहर भी एक संसार है।
तो ये अंदर का संसार और बाहर का संसार हम सब लोगों का अलग अलग, बाहर का संसार हम लोग का बहुत सा एक जैसे हम लोगों ने जन्माष्टमी मनाई, हम सब लोग यहाँ पे थे, पर अंदर का सबका संसार अलग था। बाहर का लगभग लगभग एक ही था सबका, कि हम सब लोग एंजॉय कर रहे थे बहुत अच्छे से, सब गोपाल सहस्त्रनाम हुआ, आप लोगों ने इतना अच्छा पाठ किया, आरती किया, फिर क्या किया हमने, भोग लगाया, रात को फिर विष्णु सहस्त्रनाम अर्चना हुआ, डांस हुआ, सब कुछ हुआ, है ना, भजन हुआ। सब होने के बाद क्या हुआ, अंदर किसी का दूसरा संसार बना, बाहर किसी का दूसरा संसार। तो इसीलिए यहाँ पे सबका अलग 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 संसार भेद है, अनादि अनंत। अच्छा, निर्विकल्प जो हमारा शरीर है, कारण शरीर, इसका डेफिनेशन क्या है तत्वबोध वाला? उसमें भी याद है आपको, उसमें भी अनादि अविद्या आता है। यहाँ पे नहीं दिया है, वो तत्वबोध में दिया है। कारण शरीर का क्या डेफिनेशन है? अनिर्वाच्यम, अनादि अविद्या, ये आप लोग आज देखिएगा। हाँ, अनिर्वाच्य से शुरू होता है। हाँ, फिर क्या है, अनिर्वाच्यम, अनादि अविद्या रूपम, फिर क्या था, शक्ति द्वय, नहीं, शरीर द्वयस्य कारण, दोनों शरीरों का कारण है ना। फिर क्या था, सत्स्वरूप, सत्स्वरूप अज्ञानम, हमारा जो सत्स्वरूप है उसका हमारा अज्ञान है, कि कहाँ पे है, वही कारण शरीर। और निर्विकल्पक रूपम, वो निर्विकल्पक रूप है, वहां पे कोई ट्रायो ऑफ थॉट नहीं है, त्रिपुटी नहीं है थॉट का, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान का भेद नहीं है। सकारण शरीरम, ये कारण शरीर है हमारा। तो वहां पे अभी अनादि अविद्या के बारे में बोला था, वो अविद्या कैसी अनादि है, वैसे ये संसार भी अनादि है, अनंत है। कैसा है देखिए, अनादि अनंत। अब ये आदि क्यों नहीं है, आदि होता तो क्या हो जाता, और अनादि है, अनंत है, फिर इसको ये कभी खत्म नहीं हो सकता है क्या? ये मेरे दो क्वेश्चन। ये अनादि कैसे हो गया? अगर इसको हम बोलने की आदि, क्योंकि हमारा संसार तो स्टार्ट हुआ है, जब जैसे हमारा बर्थ हुआ तो हमारा संसार स्टार्ट हुआ। हाँ, तो वैसे ही हमारा फर्स्ट बर्थ भी हो सकता है। फर्स्ट बर्थ में अगर हम बोल दें तो फिर ये अनादि नहीं हो पाएगा कि फर्स्ट हो गया। तो हम क्यों ऐसा नहीं बोल सकते कि वी हैड फर्स्ट बर्थ? मेरा ये क्वेश्चन, हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि हमारा पहला बर्थ उस साल में, सपोज 1 लाख 1 करोड़ साल पहले हमारा प्रथम बर्थ, जन्म हुआ था, उसके बाद से तो फिर हमारा अनादि नहीं हुआ, आदि हुआ, स्टार्ट हुए, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। ये अनादि क्यों बोल दिया, और अनादि बोला तो अनंत क्यों बोल दिया? बताइए, सोच के बताइए। हाँ, स्टार्टिंग वाला स्टार्टिंग का तो आत्मा का नाम स्टार्टिंग होता है, अंत होता है। यहाँ पे बात चल रही है संसार की, आत्मा की नहीं। हमारा प्रथम बर्थ हुआ, ऐसा हम शरीर का बर्थ क्यों नहीं बोल सकते कि हमारा प्रथम बर्थ हुआ? आत्मा की बात नहीं करना है। शरीर तो कभी ना कभी स्टार्ट हुआ है हमारा, हम क्यों नहीं बोल सकते कि हमारा पहला बर्थ जो था उस समय? यहाँ पे तो फिर गलत हो जाएगा भाष्य। हर जगह पे अनादि बोला जाता है, संसार अनादि, जीव अनादि, शरीर अनादि, कारण शरीर अनादि, सब कुछ अनादि 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 बोला जाता है।
क्यों? अम्मा हम लोग का मेमोरी तो एक लाइफ का अंडर में होता है ना, वी कैनॉट गो बियॉन्ड आवर लाइफ। फिर से बोलिए आप, ध्यान से। हमारा मेमोरी को कन्फाइंड विथ आवर बर्थ, दिस बर्थ ओनली, वी कैनॉट गो बियॉन्ड दैट। मेमोरी इज लिमिटेड विथ द बर्थ। मेमोरी की बात नहीं है, मैं बोल रही हूँ, और कम करो, मैं बोल रही हूँ कि पूरा एक पे कर दो, एक पे करो। मैं बोल रही हूँ कि पहला बर्थ हम क्यों नहीं कह सकते हैं कि मेरा प्रथम जन्म हुआ था। यहाँ पे जैसे ही बोल दिया उन्होंने संसार अनादि, तो संसार में हमारा शरीर भी आ गया, तो हम अनादि हो गए। मतलब क्या, प्रायर एग्जिस्टेंस जो है वो हमारा नहीं था। है ना, क्योंकि आदि मतलब हमारा प्रायर एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो गया, हमारा एग्जिस्टेंस जो है हम में आ गए, प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस हमारा खत्म हो गया। पहले जो हम नॉन एग्जिस्ट कर रहे थे वो खत्म हो गया। एक तो होता है प्रथम सा भाव, एक होता है कौन सा भाव, कौन सा भाव होता है? प्रागभाव। प्रागा भाव। तो प्रागा भाव जो है वो खत्म हो गया, प्राग अभाव, प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस। तो वो स्थिति हम यहाँ पे क्यों नहीं बोल सकते कि हमारे संसार का प्रागाभाव जो है वो खत्म हो, शरीर का प्रागाभाव खत्म हो के हमने नया शरीर ले लिया और हमारा यहाँ से नया बर्थ शुरू हो गया। जैसे रज्जु में सर्प कब आया ये हम नहीं बता सकते, इसी समय से ही आया, यह बढ़िया। नहीं बता सकते। बढ़िया। क्यों? और जो क्योंकि क्यों क्योंकि क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि बता सकते, क्योंकि अज्ञान से सलाह भी जाते हैं, क्योंकि अज्ञान से सचमुच ही नहीं आते हैं ना, ये प्रोजेक्ट किया हुआ है हमसे ही, बढ़िया। ठीक से देख नहीं पा रहे इसीलिए। हाँ, इसी और तरह अगर से स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा अंकिता में? सपोज स्टार्ट, ये स्टार्ट हो गया तब तो ये भी सत्य हो जाएगा। हाँ यही सुनना चाहती। अगर स्टार्ट हुआ कुछ तो रियल बन गया ना, तो फिर तो जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, क्योंकि वो रियल है। तो इसीलिए वो अनादि, संसार अनादि है और अनंत है, चलता रहेगा। कैसा अनंत है? वो प्रवाही अनंत है। प्रवाही अनंत मतलब फ्लो में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। पुत्र का, पिता का पुत्र, फिर वो पिता बनेगा, फिर उसका पुत्र होगा, ये इस तरह से अंडा और मुर्गी, अंडा और मुर्गी, बीज और पेड़, बीज और पेड़, ये पूरा चलता रहेगा। इसीलिए इसको अनंत बोला है। पर ज्ञान द्वारा ये शांत हो जाता है, शांत नहीं, शांत, स अंत, अंत के साथ हो जाता है। जैसे जिस क्षण हमको ज्ञान होता है तो उस क्षण जो है ये अनंत नहीं रहता, ये शांत हो जाता। फिर क्या हो? वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये कैसा है? अनादि। क्यों अनादि है? क्योंकि ये बॉर्न आउट ऑफ इग्नोरेंस। अनादि अविद्या अभी बोला था ना हमने, किसका बोला था हमने अभी? कारण शरीर का। तो सब कुछ यहाँ पे इग्नोरेंस से ही आया हुआ है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो विचित्र है ना, सब कुछ इग्नोरेंस से आया हुआ। जो भी कुछ हम आंख से देख रहे हैं, आंख तो माया की बनी हुई है ना, आंख तो पंच महाभूत का ही बना हुआ है, तो जितना उसकी कैपेसिटी है वो उतना ही देखेगा। संसार में भी हम देख सकते हैं कि अगर मुझे कोई गैलेक्सी देखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस आंख पे एक्स्ट्रा आंख लगानी पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप नहीं, टेलीस्कोप। तो तरह तरह के एस्ट्रोलॉजिकल टेलीस्कोप्स आते हैं, जो लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं ना स्टार्स वगैरह में, उनके बैल्कनी में या फिर उनके छत पे आपने देखा होगा ऐसे रखा हुआ रहता है, लोग रात को स्टार गेजिंग करते हैं। तो क्या हुआ? उनकी एक्स्ट्रा आंख हुई ना। क्यों एक्स्ट्रा आंख हुई? क्योंकि इस आंख से सब कुछ नहीं देखा जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा आंख लगा ली। कान सब कुछ सुन सकता है क्या?
कान सब कुछ नहीं सुन सकता है। यहीं पे ही हमने देखा है कि जानवर जो है वो लोग ज्यादा सुन पाते हैं, हमारे कान जो है वो उतना बेबीज ज्यादा सुन पाते हैं, इसीलिए वो थोड़े से आवाज में ही रोने लगते हैं, उनको एक्स्ट्रा आवाज सुनाई दे रही है, जो हम धीरे धीरे सीमा जी बता पाएंगी। जो धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो हमारे कान की पावर भी लूज हो जाती है। बच्चे लोगों को ज्यादा हर्ट्ज तक बोलते हैं ना, वो ज्यादा सुनाई देता है एक एज तक। तो ये सारी की सारी कैपेसिटी अगर हमारी आंख की जो भी है उसकी लिमिटेड है, माइंड की लिमिटेड है, कान की लिमिटेड है, नाक की लिमिटेड है, सारी चीजें हम सुन नहीं पाते। पर जो श्वान होता है, जो कुत्ता होता है, उसको ज्यादा समझ में आता है, फटाफट वो डिफ्रेंशिएट भी कर लेगा। मैं वहां पे बैठी हुई थी काठमांडू एयरपोर्ट पर, तो इतने सुंदर सुंदर डॉगीज सारे पुलिस वालों के साथ में, कुछ नहीं, चुपचाप गोल्डन रिट्रीवर थे, अलग 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 सुंदर, चुपचाप ऐसे से घूम रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सबके बैग के पास जा जाके सूंघ रहे थे। उनके सूंघने की कैपेसिटी है, क्या रखा है, कहीं एक्सप्लोसिव्स कुछ होगा तो पकड़ेंगे, फिर भौंक देगा वो या आसपास घूमेगा, जो भी उसका इंडिकेशन है वो देगा। तो अगर हमारे पास में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे वो लिमिटेड हैं, वो थोड़ी थोड़ी चीजें ही बता सकते हैं, तो उससे जो हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, देखिए क्या है, इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, प्रमाण, है ना। ये सारे प्रमाण है ना, हमारे पंच प्रमाण है, तो हमारे प्रमाण ही गड़बड़ है, हमारे प्रमाण ही लिमिटेड है। तो जब हमारा प्रमाण लिमिटेड है, इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड है, तो हमको लिमिटेड ज्ञान ही मिलेगा। हमारा चश्मा ही गड़बड़ है ना, तो जितना हमारा चश्मे का नंबर है उतना ही हम देख पाएंगे, उससे ज्यादा हम देख भी नहीं पाएंगे, उससे ज्यादा हम सुन भी नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे सब कुछ इग्नोरेंस से ही बना हुआ है, तो इग्नोरेंस से ही हमको सब कुछ गलत ही दिखता है। इसलिए बहुत ज्यादा अपने थॉट्स में हमको स्टबर्न नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा अपने थॉट्स को लेके इंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को हमने पकड़ा हुआ है वो गलत ही है। हम जितना भी हम बोले नहीं हम सही है, हम सही है, तो सबका माँ सबकी बाप, तो ये इग्नोरेंस अविद्या बैठा हुआ है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत फनी है, पर एक्चुअली दैट इज अ फैक्ट। सब कुछ, यहाँ कोई भी बड़ी से बड़ी गलती भी हो तो भी हमारे स्वामी जी हम लोग, हम जब चिक्स थे बोलते थे जस्टिफाई मत करो, हम बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, सब सुन लो। उसको जैसे ही तुम लोग जस्टिफाई करोगे, यू आर मेकिंग योर मिस्टेक रियल। सोचिए इस बात को, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इग्नोरेंस से आया हुआ है, सब कुछ अविद्या रानी महारानी ने जन्म दिया हुआ है, तो सब कुछ यहाँ अनरियल है। पर हमने चश्मा किस चीज का लगाया हुआ है कि सब कुछ रियल है, रियल है, रियल है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये प्यारा है, ये बहुत खराब है, ये सब हमने अलग अलग चश्मे लगाए हुए। पर ये इसका जन्मदात्री कौन है, अविद्या। तो सब कुछ यहाँ पे जब अविद्या से आया हुआ है, यहाँ पे किसी भी चीज से न राग होना चाहिए, न द्वेष होना चाहिए, इवन अपने थॉट्स पर भी हमको काबू रखना चाहिए, इसी कि बहुत ज्यादा हम अपने थॉट्स को भी हम रियल ना माने। हम बहुत ज्यादा अपने थॉट्स को लेके, अपने वर्किंग स्टाइल को लेके, इन्हीं सब चीजों से राग द्वेष होता है ना, उन सब चीजों को लेके भी बहुत ज्यादा इंसिस्टेंट ना हो, ऐसा ही करो। कई लोग होते हैं ना, संसारी लोग बहुत डोमिनेंट होते हैं, बहुत स्टबर्न होते हैं, आपके आसपास में भी होंगे ऐसे लोग जो बोलेंगे नहीं हमारे ही तरीके से होना चाहिए काम, नहीं 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 आप ये गलत कर रहे हैं। मान लो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उन्होंने पढ़ा नहीं है उपनिषद, हमने तो उपनिषद पढ़ा है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो गई कि हमने पढ़ लिया है, हम ना दुखी हो सकते हैं, ना हम झगड़ा कर सकते हैं, ना हम रो सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे मिथ्या में आ जाता है। बोले उपनिषद पढ़ के रो रहा है आदमी, ब्रह्मचारी है और रो रहा है, रो नहीं सकते आप, जो भी सही बोल रहे हैं आगे बैठ के, चिड़िया भी बैठ के बोल रही है सत्य है, सत्य है, सत्य।
ये प्रॉब्लम हो जाती है। आप ब्रह्म विद्या पढ़ के आप दुखी नहीं हो सकते, बोले ब्रह्म विद्या पढ़ के एक स्वामी ने सुसाइड कर लिया, ब्रह्मचारी ने सुसाइड कर लिया, ये क्या है पागलपन? क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस है सब चीज का जो स्रोत है। तो इग्नोरेंस कैसा है? अनादि अनंतः, ये बढ़िया बात हो गई। अनादि है सब कुछ, यहाँ पे ऐसा ही है। तो संसार इज ऑल्सो अनादि, सब कुछ यहाँ पे अनादि, शरीर हमारा अनादि। जैसे स्टार्ट बोलेंगे हम तो किस से आया हुआ है, फिर बोलेंगे हम लोग विद्या से आया हुआ है, तो विद्या से अविद्या कैसे आ सकता है? गीता में ये भी एक पॉइंट नोट करिएगा, इसको हम लोग इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर स्टार्ट हुआ तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? पुत्र का जन्म हुआ तो पुत्र माँ से आएगा, है ना, माँ आएगा, तो कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। तो अगर अविद्या स्टार्ट हुआ तो फिर कहाँ से आएगा? विद्या से ही आएगा। विद्या और अविद्या दो ही चीजें हैं, तो फिर विद्या से अविद्या कैसे आ सकता है? अगर कोई चीज स्टार्ट हुआ तो किसी अपने से किसी दूसरी चीज से ही आएगा। विद्या और अविद्या दो चीजें हैं। तो अविद्या जो है अगर स्टार्ट हो रहा है, ये शरीर अविद्या है ना, ये शरीर अगर स्टार्ट हुआ हमारा, संसार अगर स्टार्ट हुआ हमारा, तो कहाँ से आया? वो विद्या से ही आएगा, क्योंकि अविद्या और विद्या ही दो ही चीजें हैं। तो विद्या से अविद्या कैसे आ सकता है? लाइट से डार्कनेस कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, इसीलिए स्टार्ट ही नहीं हुआ है। कैसे स्टार्ट होगा? कभी ये स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो स्टार्ट नहीं हुआ है इसीलिए ये सब कुछ इग्नोरेंस का ही वो दिखाई दे रहा है, पर नहीं है। लॉजिकली हम प्रूव ही नहीं कर सकते कि ये स्टार्ट हुआ, ये शरीर हमारा पहला शरीर कभी हमको मिला था, ये हम प्रूव ही नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। इतना फनी है ये, ठीक है। तो बोले कि फिर कैसा है ये, तो कह रहे हैं यहाँ पे दुख स्वरूपत्वात्, बोले ये पूरा दुख स्वरूप है। देखिए भगवान भाष्यकार खुद कह रहे हैं ये, बोले संसार कैसा है, यहाँ पे प्लीज एक्सपेक्ट मत करिएगा कि यहाँ पे हमको बहुत सुख मिलेगा। अपना एक्सपेक्टेशन लेवल जो है हमको डाउन करना पड़ेगा, और हमको एक्सपेक्टेशन लेवल हमको बढ़ाना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे दुख ही मिलेगा। थोड़ा थोड़ा जो आपको सुख मिलता है उसमें खुश रहिए, क्योंकि संसार कैसा है? दुख स्वरूपत्वाद, इसका स्वरूप ही दुख है, ठीक है। इसको बार बार सारे ग्रंथ, गीता में भी बोला जाता है, यहाँ भी बोल रहे हैं, सारे महात्मा लोग, सब लोग ये चीज बोलते थे, ये दुख स्वरूप ही है। यहाँ से हम लोगों ने क्योंकि गलत नंबर डायल कर दिया है, हम लोग को लगता है कि यहाँ पे सुख मिलेगा, पर यहाँ पे सुख रूप नहीं है। अच्छा, जो हमको बहुत सुख मिलता है, जैसे आपको बहुत अच्छा घर मिल गया, बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ मिल गए, बहुत अच्छे बच्चे मिल गए, तो ये क्या है? ये भी एक तरह का प्रलोभन, एक तरह का हम बोले इल्यूशन है। क्यों? क्योंकि हमको ये आदत डाल रहे हैं किस चीज की? सुख की। तो जब ये चाहेगा, क्योंकि ये परमानेंट तो है नहीं, ये सब हमारे कर्मों का फल है, प्रारब्ध है, जितने दिन तक ये रहेगा हमको सुख देगा, जैसे ही ये चला जाएगा वैसे ही क्या होगा, फिर से हमको आदत पड़ी हुई रहेगी और वो चीज हमारे सामने नहीं रहेगी और फिर हमको दुख होगा। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, अखंडानंद जी कहते हैं, जो चीज छूटने वाली है आगे, वो अभी भी छूटी हुई है। जो चीज आगे छूटने वाली है, शरीर आगे छूटने वाला है, संबंध आगे छूटने वाले हैं, हमारे यहाँ पे कोई नहीं है भगवान के अलावा, तो इसलिए सारी चीजें अभी भी छूटी हुई है। हमको इल्यूजन है कि वो चीज हमारी है। ये सब किस लिए है? ताकि हमको दुख ना, भगवान भाष्यकार हमको आगे के दुख से बचा रहे और कुछ नहीं। खूब एंजॉय करिए, खूब संसार में रहिए, खूब अच्छे से खाइए पीजिए, खूब संबंध बनाइए, पर बैक ऑफ द माइंड बी रेडी, टेल योरसेल्फ, कीप टेलिंग योरसेल्फ, नथिंग इज परमानेंट हियर, इंक्लूडिंग माय बॉडी, इंक्लूडिंग माय माइंड। हमारा माइंड भी तो हमको हर रोज दगा देके चला जाता है। किसका माइंड रहता है बोलिए सुषुप्ति में?
सुषुप्ति में लीन हो जाता है, रोज छोड़ देता है। हम इसको इतना बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, गीता सिखाते हैं, बोले गीता का श्लोक याद करो, सुषुप्ति अवस्था में सब छोड़ के चला जाता है। इसलिए सब दुख रूपत्व हातव्य, जैसे हमने बोला था ना कर्तव्य विवेक्तव्य, वैसे यहाँ पे बोला हातव्य, छोड़ना चाहिए। हातव्य, छोड़ने के लायक है। कौन? ये संसार। हा धातु है, शुड बी लेफ्ट। प्रत्येकम शरीर भी, किसके द्वारा छोड़ना चाहिए? प्रत्येकम शरीर भी, जिसके पास शरीर है, मनुष्य शरीर, उसको यहाँ पे ध्यान देके संसार रूपी दुख स्वरूप को छोड़ना चाहिए, उसमें क्लिंग नहीं करना चाहिए। कैसे छोड़ना चाहिए? सामर्थ्य न, बोले भगवान भाष्यकार आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ? बोले संपूर्ण रूप से छोड़ना चाहिए संसार को, मेंटली नॉट फिजिकली, मेंटली संपूर्ण रूप से, कहीं से भी अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। अपने माइंड को हमसे बेटर कोई नहीं जानता है। जहां जहां पर जिसको जो उपासना करनी चाहिए, अपने राग द्वेष, अपने काम क्रोध को लेके, अपना सब कुछ संबंधों को लेके, वो सब खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हियर नोबडी कैन हेल्प अस, क्योंकि हमारा कहाँ पे अटैचमेंट है, हमको कौन सी चीज परेशान करती है, वहां पे हमको काम करना चाहिए। कैसा है ये? नदी स्रोतोवद, नदी के स्रोत की तरह है। नदी का स्रोत कैसा होता है? खत्म ही नहीं होता, बह रहा है तो बह ही रहा है, बह रहा है तो बह ही रहा है, बह रहा है तो बह ही रहा है। अव्यवच्छेद रूप संबंध, हाँ वैसा ही यहाँ पर भी क्या होता है? अनइंटरप्टेड ये सोर्स पूरा चल रहा है। कैसा चल रहा है ये संसार? कंटिन्यूअसली चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। कैसे? मतलब क्या होता है पता है आपको? यहाँ पे दुख स्वरूप क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है लिमिटेड फील करते हैं, हम लोग की जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। हम लोग की कोई इच्छा है जो हमारी अधूरी रह जाएगी, हमको लगेगा कि हमको चाहिए पर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। यू कांट फुलफिल ऑल द डिजायर्स। तो फिर क्या होगा? हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी तो हमको दुख होगा। हम क्रिएट करते हैं एक सिचुएशन को जहाँ पे हमको दुख रूप मिलता है। तो मेंटली अगर हम लोग को कुछ मिला नहीं, प्राप्त नहीं हुआ, तो ये दुख आएगा ही। जैसा इच्छा है पर सामने स्थिति नहीं है तो इच्छा होगा। तो इसलिए मेंटली स्टॉप रिसीविंग और एक्सपेक्टिंग थॉट्स फ्रॉम अदर्स। अंदर से बाहर से पूरा एक हो जाना चाहिए हमको कि हम लोग जो है किसी भी चीज का कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है हमारा। ठीक है? हम लोग क्या होता है आपको पता है? हम लोग एडिक्ट हो जाते हैं। वी आर मेंटल एडिक्ट्स। एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन सिर्फ चाय कॉफी और सिगरेट और ड्रग्स का ये सब का नहीं होता है, मेंटल एडिक्शन भी होता है। किसी किसी को गेम्स के साथ हो जाता है, किसी किसी को व्हाट्सएप के साथ हो जाता है, किसी किसी को इंस्टा के साथ हो जाता है, किसी को सोशल मीडिया के साथ हो जाता है, किसी को फ्रेंड्स के साथ हो जाता है। माओ को जनरली मैंने देखा है बच्चों के साथ हो जाता है। फोन करेंगे दूर नहीं तो रोज फोन पे बात करनी है, बिना फोन पे बात किए हम रह नहीं सकते। आज क्या हुआ? तुम ऑफिस जा रहे हो, हमारे साथ में 15-20 मिनट बात नहीं किया तो कैसे होगा? ऑफिस जाते जाते बच्चे को फोन लगाना ही पड़ेगा माँ को, नहीं तो फिर मुंह फूल जाएगा। ये सब मेंटल एडिक्शंस है और ये मेंटल एडिक्शन से हम लोग को बचना चाहिए, क्योंकि एडिक्शन अगर हुआ है तो हमको रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना पड़ेगा। तो एडिक्शन से बचने के लिए हम लोग के पास में भगवान भाष्यकार ने बोला है सब दुख स्वरूप है, हातव्य, इसको छोड़ो, इससे बचो और क्या करो? भगवान के बारे में सोचो। भगवान ही है हमारे और कोई नहीं हो सकता हमारा, वही कंप्लीटली हमारे साथ में हमेशा हर परिस्थिति में हर जगह वही रह सकते हैं। ले बढ़िया, ठीक है? तो कैसा है फिर संबंध? तद उपलक्षणम, तद उपशम लक्षण मोक्ष। तद मतलब क्या? ये संसार,
ये संसार जो है, संसारः उपशम, उपशम मतलब क्या? क्वाइटनिंग, क्वाइटनिंग ऑफ दिस संसार इज कॉल्ड मोक्ष। क्वाइटनिंग, ये माइंड में जो हमारा ऊपर नीचे चल रहा है, एक्सपेक्टेशन सही चल रहा है, आपको चाहिए कुछ डिजायर्स चल रही है, हाँ, ये सब जब शांत हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं मोक्ष। कितना सुंदर बता दिया भगवान भाष्यकार ने, छोटे से में ही मोक्ष की डेफिनेशन बता दी कि मोक्ष क्या है। तद उपशम लक्षण मोक्ष, ये संसार उपशम, उपशम मतलब बोलते हैं ना शांति शांति शांति, उपशम शम, शांत हो जाना मन के अंदर में, इसी को बोलते हैं मोक्ष। आए गए कुछ नहीं, किसी चीज से हमको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम लोग माइंड के लेवल पर हम लोग बहुत अस्थिर रहते हैं, शांत नहीं रहते। कंटिन्यूअसली आई एम हॉपिंग फ्रॉम वन डिजायर टू अनदर डिजायर, इजंट इट? एक इच्छा पूरी हो गई, हम दूसरी इच्छा पे जाते हैं, दूसरी इच्छा पूरी हो गई तो ये नहीं हुआ कि हम लोग शांत हो गए, फिर तीसरी इच्छा पे जाए। कंटिन्यूअसली हॉपिंग जो चल रहा है हमारे संसार का, इसी को ही हम लोग बोलते हैं संसार, ठीक है। तो इसलिए एक डूअर शांत हो गया, कर्ता शांत हो गया, इसका मतलब नहीं है कि हमारा सारे कर्ता शांत हो जाएंगे, चलता रहेगा। तो डूअर इज नॉट पॉसिबल, बट इट गोज आउट, वो बाहर जाता है और कॉन्स्टेंटली क्या चाहता है कि आपको कुछ मिले, कुछ मिले, और पुश करता रहता है, करो 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 करो, बिना किए तुमको कुछ नहीं मिले। मोक्ष की स्थिति क्या है? आई एम अलोन विथ माई सेल्फ, मुझे बाहर से कोई भी चीज नहीं चाहिए, ये इसी को बोलते हैं हम मोक्ष, कोई भी चीज नहीं चाहिए। तो गुरुदेव बोलते थे कि मोक्ष इज नॉट फ्रीडम फ्रॉम एक्शन, गुरुदेव बोलते थे मोक्ष इज नॉट फ्रीडम फ्रॉम एक्शन, मोक्ष इज फ्रीडम इन एक्शन। आप करते समय भी आप विदाउट एनी डिजायर्स है, नहीं कर रहे हैं तो भी आप विदाउट डिजायर्स है, आपके मन में ऊपर नीचे नहीं हो रही है किसी चीज को लेके, ठीक है। तो आई एम परसीविंग माई सेल्फ एज वॉट? एज कॉन्शियसनेस, मैं कॉन्शियसनेस रूप से अपने आप को देख रही हूँ, मुझे कुछ बाहर की चीज नहीं चाहिए अपने आप को पूर्ण करने के लिए, मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आई एम नॉट वॉन्टिंग टू रिसीव एनीथिंग, आई डू नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो एनीवेयर, कुछ नहीं चाहिए। कैसा है मेरा मन? एकदम शांत है, अपने आप के साथ में शांत है। तो कॉन्स्टेंटली जब हमारा मन ऊपर नीचे चलता रहता है, क्या होता है? सीरीज ऑफ पर्सनालिटीज हमारी आती है, और फिर क्या होता है? वो हमारे अंदर बैठ जाती है और हम लोग के अंदर से काम, वासना, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, लोभ इत्यादि को जगाते रहते, वही हमारा संसार शुरू हो गया, इनर संसार, शक्ति द्वय ही माया हो, ठीक है। वो अंदर की एक शक्ति जो विक्षेप से पूरा का पूरा ब्रह्मांड सृजन कर देती है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे उपशम लक्षण मोक्ष, पर विद्या विषय, अब परा विद्या के ऊपर आई। ये यहाँ तक क्या था? मोक्ष, ये यहाँ तक संसार, अपरा विद्या। अब परा विद्या का विषय क्या है? अनादि, अनंत, अजरः, अमरः, अमृतो, अभयः, शुद्ध, प्रसन्न, स्वात्म प्रतिष्ठान लक्षण, परमानंदो अद्वय इति। पर विद्या का जो ये है ऑब्जेक्ट है, वो कैसा है? अनादि अनंत, वो ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं आप, ये अनादि अनंत, हाँ, वो अनादि अनंत कौन है? वही ब्रह्म जो है वो अनादि अनंत स्वरूप से है। अनादि अनंत मतलब काल परिच्छिन्नता नहीं है, देश परिच्छिन्नता नहीं है, अनादि अनंत हो गया, वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है। अजरह, अजरह मतलब क्या? अजरह मतलब कि वहां पे नो मॉडिफिकेशन, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। 6 फोल्ड मॉडिफिकेशंस कौन कौन से शरीर के? अस्ति, अस्ति जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते, वेरी, ठीक है। तो ये जो छह वो मॉडिफिकेशंस के साथ में ये नई आत्मा,
अजरः अमरः, अमृतो अभयः, इमॉर्टल है अमृतः, और अभयः कि दो है ही नहीं वहां पे, तो इसलिए दूसरा कोई होगा तो भी भय होता है ना। अगर मैं ही मैं हूं, हर जगह मैं हूं, तो फिर भय कहाँ से हो, भय भी नहीं है वहां पे। शुद्धः, दैट अलोन इज शुद्धता है। अशुद्धता वही होती है जहाँ पे दो चीज मिक्स हो गई है, वहां पे दूसरा कुछ चीज है ही नहीं, इसलिए शुद्धः। प्रसन्नः, वो बहुत प्रसन्न है। प्रसन्न मतलब क्या, प्रसन्न मतलब अनलिमिटेड, जो उसका वो फील कर रहा है, मतलब कहीं पे भी उसमें लिमिटेशन नहीं है। इट्स द नेचर ऑफ जॉय एंड फुलफिलमेंट। ठीक है, तो वहां पे क्या है, प्रसन्नता जो है वो नाउन है, वर्ब नहीं है। आप ये समझते हैं बात को, वर्ब नहीं है, वो नाउन है। मैं खुश हो रही हूं नहीं, मैं खुशी हूं, वो ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रसन्नता, प्रसन्न, प्रसन्न स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण परमानंद। अब वो परमानंद कैसा है, अपने आप में, क्योंकि वो स्थित है इसीलिए वो परमानंद है। बाहर से आनंद नहीं ले रहा है, अपने अंदर की खुशी है। अद्वया इति, और दूसरा कोई है नहीं, वन विदाउट अ सेकेंड, अद्वया इति। इसीलिए अद्वैती पूर्वम तावद अपर विद्यायाः विषय प्रदर्शनार्थम आरंभः। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टॉकिंग अबाउट अपर विद्या, अपर तावद अपर विद्यायाः विषय। इसलिए अब यहाँ जो खंड 2 चालू होगा, पहले वो लोग अपरा विद्या के बारे में, उसके विषय के बारे में बताएंगे। प्रदर्शन अर्थम आरंभ, इसलिए अपर विद्या आरंभ किया जाता है। तद दर्शने ही तद निर्वेद उपपत्ते है, उसके दर्शन के बाद, निर्वेद मतलब होता है वैराग्य, डिस्पैशन। उसके दर्शन के बाद फिर अपने आप ही हम लोगों को डिस्पैशन हो जाएगा कि हमने इतना, देखिए अपरा विद्या में भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, परिश्रम लगता है। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, सीए बनना, टीचर बनना, काम करना, आर्टिस्ट बनना, ठीक है, ये सब डिफिकल्ट एरियाज है, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। जब हम करके देख लेते हैं, करने के बाद में हमको लगता है हमने क्या पाया, आखिरी में हमको लगता है इतना अगर हम लोग जो है वो पराविद्या में देते, इतना एफर्ट डालते, तो हम मुक्त हो जाते, या फिर हमको आनंद की ज्यादा प्राप्ति होती। इसीलिए यहाँ पे बोला है करके देख लो। अगर झूठ बोलना किसी को नहीं आया या नहीं किया, या पता नहीं है कि झूठ बोलने से क्या होता है, एक बार झूठ बोल के देख लीजिए, है ना। तो जब हम लोग करके देख लेते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होते हैं, कैसा खरा होता है, मैंने सब कुछ लूज कर दिया, एनर्जी लूज कर, मेरा 50 साल 60 साल पूरा का पूरा वेस्ट हो गया, मैंने क्या पाया, तब जाके निर्वेदम मतलब होता है डिस्पैशन, तत् निर्वेद उपपत्ते है, उसके बाद डिस्पैशन अराइजेस। तथा च वक्ष्यति, तो इसीलिए वक्ष्यति मतलब बोल रही, श्रुति बोलेगी, क्या बोलेगी, परीक्ष लोकान कर्मचितान, इन्होंने ऐसे दे के छोड़ दिया है, ये आगे का मंत्र है। तो इसीलिए श्रुति ऐसा बोलेगी कि परीक्ष लोकान कर्मचितान, लोगों को परीक्षा लेके फिर वो आता है, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए आता है। तो ये वर्ड्स का, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो ट्रैवलर है, तो किसी को बचपन में ही हो जाता है अगर डिस्पैशन, इसका मतलब है पिछले जन्म में उसने अपरा विद्या को बहुत अच्छे से जान लिया और उसको अब इंटरेस्ट ही नहीं है उस, क्योंकि उसको लगता है फिर से मैं 60 साल 70 साल 80 साल वेस्ट कर दूंगा, इससे अच्छा स्टार्टिंग से ही मैं पराविद्या में ही जाऊं। तो जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं होगा उसमें, वहां पे उसको वैराग्य होगा नहीं, उसको इच्छा ही नहीं होगी, ये क्या, ये पराविद्या है, हमको इसी में आनंद आ रहा है। अगर आनंद आ रहा है अपराविद्या में, इसका मतलब है अभी हमको और अपराविद्या में रहने की आवश्यकता है। और देखिए हम, और उससे थोड़ा सा हम तड़पे, जब हम लोग परेशान होंगे, दुख स्वरूप होगा, उसके बाद में फिर हम धीरे से आएंगे इधर। ठीक है, प्रदर्शनार्थम तद दर्शन तथा च वक्ष्यति, यहाँ तक जो है हमारा संबंध भाष्य हुआ। अब इसके बाद की इत्यादि न से लेके न ही अप्रदर्शिते परीक्षोपपत्तिते, यहाँ से
हमारा ये मंथ स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग कल देंगे। तो रिवाइज करिएगा और अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।